गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पे हम लोग रूट सिस्टम पढ़ रहे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी जड़ की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना। जैसा कि आपको मालूम है कि मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों हमने पिछले टर्न पर पढ़ी थी। मोनोकॉट रूट में रूट जो होती है वो फाइब्रस होती है, अपस्थानिक होती है यानी एडवेंटिशियस होती है, जबकि डाइकॉट रूट में रूट जो होती है वो मूसला तंत्र होता है यानी टैप रूट सिस्टम होता है। इसके अलावा डाइकॉट रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और बाद में उससे लेटरल रूट्स निकलती हैं। हुआ नहीं क्या पॉज हो गया? अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जड़ की प्राथमिक संरचना। पहले हम डाइकॉट रूट पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, रूट्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 टिश्यू सिस्टम रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा है वेस्कुलर सिस्टम। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है, जिसे कि एपिब्लेमा भी कहते हैं। इनमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और इसकी सेल्स जो होती हैं वो बहुत थिन वॉल्ड होती हैं और डेंसली पैक्ड होती हैं, यानी सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। इन पर क्यूटिकल नहीं होता और इनके मेन फंक्शंस ये जड़ की जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं, आंतरिक ऊतक, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो रूट हेयर्स जो होते हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है जो काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। इनमें बीच बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स के फंक्शंस, ये जो रूट हेयर्स जो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसको वेस्कुलर सिस्टम तक यानी जाइलम तक पहुंचाता है। इसके अलावा ये फूड स्टोरेज यानी भोजन संग्रह का भी कार्य करते हैं। कुछ प्लांट्स में कॉर्टेक्स की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तब ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। अब नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की जो इनर वाली लेयर होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती है, जो कि वेल डेवलप्ड होती है और सिंगल लेयर्ड होती है। उसके बाद आता है पेरिसाइकिल, यानी वेस्कुलर सिस्टम्स के बाहर वाली लेयर जो होती है वो पेरिसाइकिल कहलाती है, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। पेरिसाइकिल का फंक्शन मेनली इससे लेटरल रूट्स का ओरिजिन होता है, पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो डाइकॉट रूट्स हैं इनमें कैम्बियम जो है वो भी पेरिसाइकिल से बनता है। उसके बाद तीसरा पार्ट है वो है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम्स में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पाए जाते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल्स रेडियल होते हैं और एक्सार्च होते हैं। एक्सार्च मीन्स मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। सेंटर में पिथ प्रेजेंट होती है। पिथ जो होती है वो छोटी होती है। अब हम
मोनोकॉट रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर भी डाइकॉट रूट की तरह ही है। यहाँ भी एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है लेकिन क्यूटिकल से कवर्ड होती है। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमटस सेल्स का बना होता है। इसके अलावा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल यहाँ भी वेल डेवलप्ड होती है और पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पर बंडल्स जो हैं वो 8 या उससे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पिथ काफ़ी बड़ी होती है यहाँ पर। अब हम मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में डिफरेंस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मोनोकॉट रूट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है जबकि डाइकॉट रूट में टैप रूट सिस्टम होता है। मोनोकॉट रूट में प्राइमरी रूट काफ़ी समय तक लिविंग नहीं रहती, जबकि डाइकॉट रूट में ये काफ़ी समय तक जीवित और एक्टिव रहती है। कॉर्टेक्स मोनोकॉट रूट में काफ़ी चौड़ा होता है जबकि डाइकॉट में कंपैरेटिवली कम चौड़ा होता है। इसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो मोनोकॉट रूट में उनका नंबर 6 या उससे ज़्यादा होता है, जबकि डाइकॉट रूट में इनका नंबर निश्चित होता है और ये 2 से 6 तक हो सकते हैं। इसके अलावा मोनोकॉट रूट में पिथ जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और बड़ी होती है, जबकि डाइकॉट रूट में पिथ जो होती है वो छोटी होती है। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती जबकि डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है वो मोनोकॉट में नहीं होता, जबकि डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और ये सेकेंडरी टिश्यूज़ के रूप में डेवलप होता है। मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकिल से केवल लेटरल रूट्स बनती हैं, जबकि डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स तथा कैम्बियम दोनों का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।